आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से हैवानियत की सारी हदें पार। 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते 60 साल का बूढ़ा गिरफ्तार। भीकनपुर में बदहाल सड़क की वजह से फूटा लोगों का गुस्सा, विरोध में लोगों का प्रदर्शन। और बाजार में रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें। इस बार पूरे दिन बहनें बांधेंगी भाइयों को राखी, नहीं पड़ेगा भद्रा का प्रभाव। फिर से इंसान का हैवान रूप आया सामने। 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत का लगाया आरोप। मां की शिकायत पर बरुराज थाने में मामला दर्ज। जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत किए जाने का आरोप गांव के ही एक 60 वर्ष के बुजुर्ग पर लगा है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। वहीं बच्ची की मां ने बरुराज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की मां के अनुसार वह अपनी 3 साल की बेटी के साथ खेत में दनेर बांधने गई थी। इसी दौरान अचानक बच्ची कहीं नजर नहीं आई। जब उन्होंने खोजबीन शुरू की तो कुछ ही दूरी पर नहर के पास उन्होंने देखा कि गांव का बुजुर्ग महेंद्र महतो बच्ची को गोद में लिए हुए था और बच्ची नग्न अवस्था में थी। महिला के अनुसार जैसे ही उन्होंने शोर मचाया, आरोपी घबराकर बच्ची को नीचे फेंक दिया और उन्हें गालियां देने लगा। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि आरोपी शराब के नशे में था और उन्हें मारने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के जमा होने पर महिला और बच्ची को बचाया गया। घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पूरे मामले पर बरुराज थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल जांच कराया जाएगा और पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मासूमी के 3 वर्षीय बच्ची के साथ गलत करने का मामला सामने आया। बरुराज का मामला है क्या? बरुराज थाना अंतर्गत बखरी गांव में एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के से संबंधित घटना की जानकारी स्थानीय थाना को प्राप्त हुई है। जानकारी प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की गई है और घटना में जो संलिप्त जो आरोपित हैं उनको शीघ्र ही उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। प्यार में अपना सब कुछ गवाई महिला, पहुंची मानवाधिकार के शरण में। धर्म परिवर्तन ट्रस्ट की शादी, अब पति भी निकला बेवफा। मुजफ्फरपुर में एक मुस्लिम युवती रोशनी खातून प्रेम के जाल में फंसकर धर्म परिवर्तन कर रोशनी देवी बन गई, लेकिन अब वह बेसहारा सड़कों पर भटक रही है। रोशनी ने बताया कि मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव निवासी विनोद कुमार सहनी से उनकी मुलाकात बेला में किराए के मकान में हुई। विनोद ने नशीला पेय पिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा किया। 23 जुलाई 2025 को सुतौल के शिव मंदिर में धर्म परिवर्तन के बाद शादी हुई, लेकिन उसके बाद विनोद ने उसे छोड़ दिया। रोशनी को पता चला कि विनोद पहले से शादीशुदा है। धर्म परिवर्तन के कारण उसका परिवार भी उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। रोशनी ने मुसहरी थाना, महिला थाना और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हताशा होकर उन्होंने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिकाएं दाखिल की। विनोद कुमार सहनी हमसे शादी करके और नहीं रख रहा है। मेरे साथ गलत किया और गलत करने के बाद शादी किया। शादी करने के बाद मुझे ये नहीं बताया कि शादीशुदा हम ऑलरेडी हैं और मुझसे शादी करने के बाद हम मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू धर्म में मेरे साथ ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाया और करवाने के बाद बोल रहा है कि अब तुम्हें नहीं रखेंगे।
अब मेरे पास न ही घर है और न ही खाने के लिए अन्न है। हम कहाँ जाएंगे? अभी 5 से 10 दिन के मतलब के बीच हम रोड पे ही रह रहे हैं। कैसे उसके संपर्क किया? कैसे? हम स्पॉट लाइन में काम कर रहे थे और वो मुर्गी दाना में ठेकेदार था, और हम मतलब कि काम के तहत मेरा काम छूट गया तो हम काम मांगने गए थे, और काम मांगने के बाद काम दिया मुझे, और मेरे साथ मतलब कि पीने के बाद नशे के हालत में मुझसे गलत किया। बेला नारायणपुर के पास रूम लेके रह रहा था वो भी, और हम भी रूम लेके रह रहे थे। शादी कब? शादी मतलब कि दोबारा शादी किया हमसे ये 23 तारीख को, 7वां महीना 23 तारीख 9:30 बजे रात को मंदिर में शादी किया हमसे। हाँ। अब क्या वो नहीं रख रहा? नहीं, हमारे उसके घर आप गए थे? हम उसके घर गए थे तो घर के लोग सारे लोग मार पीट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें इस घर में तो कभी टपने नहीं देंगे, अगर तुम ज़बरदस्ती आओगे तो तुम्हें जान से मार के यहीं दफना देंगे। और पुलिस के भी लेकर साथ में गए तो मतलब कि उसी तरह किया। पुलिस वाले के सामने मेरे हाथ छोड़ने लगा। पुलिस वाले बोले कि कोर्ट में जाओ और महिला थाना जाओ। महिला थाना भी गया तो महिला थाना में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। आवेदन देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं? मेरे परिवार वाले पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, समझे। और हम कहाँ जाएंगे? आप लोग से निवेदन है कि इसके लिए आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए। वो शादीशुदा है, फिर भी हमें आपत्ति नहीं है कि वो शादीशुदा है। बस मुझे रहने के लिए छत और पहनने के लिए कपड़ा और अन्न दे सके। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम है विनोद कुमार सहनी। पिता का उसका? राजेंद्र सहनी। कहाँ के रहने वाले? रहुआ राजा राम। रहुआ था? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम अभी कहीं पे नहीं रह रहे, हम उसी के गांव में मतलब कि रोड पे रह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी खातून से रोशनी देवी लग गया, नया नाम चेंज कर। जी, क्या मामला है? एक महिला है रोशनी खातून, जो कि अब अपना मुस्लिम धर्म से अब वह हिंदू धर्म में आ चुकी है, और इनका अब नया नाम है रोशनी देवी, और इनके पति का नाम है विनोद कुमार सहनी, जो ग्राम रहुआ राजा राम, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। महिला का कहना है कि जो विनोद कुमार सहनी है, उन्होंने इनको अपने प्रेम जाल वगैरह में उनको फंसा लिया। फंसाने के बाद में शादी कर लिया, और यह कह कर के शादी कर लिया कि विनोद कुमार सहनी पहले से अनमैरिड है। लेकिन जब इनकी शादी वगैरह हो गई तो उनके द्वारा इनको मालूम चला कि नहीं, उसको बच्चे वगैरह हैं और वह पूर्व से वह शादीशुदा है। और बाद में लड़का का वहीं 40-42 के आसपास उम्र है, और इस महिला की उम्र 25-30 के बीच का है। उसके बाद में लड़का ने बताया कि अब हम नहीं रखेंगे साथ में। तो इस महिला का कहना है कि नहीं, हमको जब शादी कर लिया है तो इनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपना एक शादी पहले से किए हैं या जो भी है। इनको कहना है कि भाई हमको रहने के लिए कम से कम घर हमको दीजिए, भोजन कपड़ा वगैरह का व्यवस्था कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इस महिला के द्वारा मुसहरी थाना में और महिला थाना में 2 अलग अलग आवेदन दिया भी जा चुका है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक अभियुक्त के विरुद्ध धरपकड़ नहीं किया जा रहा है, और न उनको FIR दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि इमीडिएट उस पर FIR दर्ज करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है। और यह महिला दर की ठोकर खा रही है। मामले की सूचना हमने राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग को और मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है, और उम्मीद है कि इस मामले में जिला प्रशासन से भी पूछताछ होगी। लेकिन तत्काल में जिला प्रशासन को भी हमने सूचित किया है कि इस महिला को रहने के लिए कहीं न कहीं उसको व्यवस्था किया जाए। और जो चूँकि यह महिला अभी काफ़ी बीच मझधार में फंस चुकी है, अब यह मुस्लिम से हिंदू में आ चुकी है, लेकिन जिसने इसको लाया अब वहीं इसका साथ छोड़ करके चला गया, तो फिर यह अपने रिलीजन में फिर यह वापस भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके घर वाले भी अभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो यह महिला काफ़ी मतलब धर्म संकट में पड़ चुकी है, और इसकी स्थिति काफ़ी अब खराब हो चुकी है। जी, परिचय हुआ इसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।
शहर में रक्षाबंधन को लेकर सज धज कर राखियों की दुकानें हुई तैयार। रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियों की दुकानों में बढ़ी मांग। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और बाजारों में रौनक बढ़ गई है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक यह पर्व हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इसको लेकर शहर में जगह जगह राखियों की दुकान खुल गई है, जहां दुकानदार रंग बिरंगी राखियों को लेकर तैयार हैं। इस बार दुकानों में तरह तरह की राखियां मौजूद है, जिसमें रुद्राक्ष, चांदी और अन्य धार्मिक प्रतीकों की राखियों की बिक्री जोरों पर है। बाजारों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियां सज चुकी हैं। रेशम, मौली, चांदी की राखियों के साथ बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन और स्पाइडरमैन वाली राखियां भी खूब पसंद की जा रही हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? खादी भंडार से। किस तरह की राखी पसंद आए? इस टाइप से और बहुत सारे डिजाइन में। किसके लिए ले जाना है? भाई के लिए। क्यों बांधते हैं राखी? भाई की रक्षा करने के लिए। कितने दिनों से राखी बांधते आ रहे हैं? सालों से? बहुत सालों से। खुशी मिलती है भाई की? बहुत ज्यादा। मालूम है क्यों राखी बांधी जाती है? भाई के रक्षा के लिए। कितने भाई है? 3। अभी खरीद लिए राखी? हाँ। कितने राखी खरीदे हैं? 3। किसके साथ आए हैं? मम्मी के साथ। क्या नाम हुआ? हृदया प्रियदर्शी। आप लोग हाँ, क्या है दाम इस बार मार्केट में? इस बार तो पिछले साल से भी महंगा है राखी। कितने राखी आप लोग खरीदे? राखी बहुत लिए हैं। बाहर भेजने हैं या फिर नहीं, सारे भाई यहीं रहते हैं, खुशी सब मिल आ रही है जाते कि हैं। रक्षाबंधन बहुत के बाद? खुशी। राखी ऐसा यही है फंक्शन है जो हर बार सालों भर इंतजार करती है अपने भाई को राखी बांधने का, उसकी लंबी आयु के लिए कामना करती है। सब कुछ ऐसा मौका तो साल में एक ही बार आता है अपने भाई को राखी बांधने का। जो है रेशम और धागा का ये त्योहार तो कहलाता है। हाँ, तो खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिलती है राखी खरीदते हुए भी और बांधते हुए भी अपने भाइयों के लिए। एक परंपरा चलती आई है कि हाँ, सदियों से है भाई। ये हम लोग के माँ पापा सब लोग मनाते ही चले आए, तब तो हम लोग सीखे हैं उन लोगों से ही ना ये चीज। कितने राखी खरीदे हैं आप? बहुत सारी राखियां खरीदी हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर ब्राह्मण टोली। क्या परिचय हुआ? नाम? मीनाक्षी। रक्षाबंधन में इस साल पूरे दिन बांध सकेंगी बहनें अपने भाइयों को राखी। एक दिन पहले ही भद्रा नक्षत्र हो रहा है समाप्त। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और रक्षा के वचन का प्रतीक है। यह त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। कलमबाग रोड स्थित फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:23 तक रहेगी, जो राखी बांधने का शुभ समय है। इस बार विशेष योग भी है क्योंकि भद्रा का प्रभाव 8 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस पूर्णिमा भद्रा का छाया नहीं पड़ने से सूर्योदय से सूर्यास्त तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर पाताल लोक से भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ लाने का उपाय खोजा था। इसके अलावा श्री कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधी थी। इस बार जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है वह सुबह से लेकर के 1:23 तक पूर्णिमा रहेगी 9 तारीख को। तो 9 अगस्त शनिवार के दिन इस बार रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। इसमें दिन में 1:23 तक जो है पूर्णिमा रहेगी। वहीं श्रवणा नक्षत्र 3:29 तक प्राप्त है। तो श्रवणा नक्षत्र के बाद भदवा प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए लोग जो है इसके बाद रक्षाबंधन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन है चूँकि इस बार भद्रा का जो छाया है वह इस पूर्णिमा पर नहीं है, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन जो है सुबह से लेकर के और 1:23 तक पूर्णिमा है, उसके अंदर में रक्षाबंधन करें
ऐसे तो शाम तक भी लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो जुड़ी हुई कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके विषय में ये है कि ये राजा बलि के समय से, जब राजा बलि को प्रथम बार महालक्ष्मी जो है वह रक्षा सूत्र बांधी थी और भगवान विष्णु को वहाँ से जो है वह आज़ाद कराई थी, तो उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें मंत्र में भी आता है, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। तो राजा बलि के समान दानी कोई नहीं था, ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसी कथा भी है। और इसी परंपरा को लेकर के कृष्ण भगवान को द्रौपदी भी जो है, कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी तो अपनी साड़ी की कोर फाड़ करके वह बांधी थी। तो उस समय भी जो है, जब द्रौपदी को उस भरी सभा में चीरहरण के समय कोई नहीं बचाने आया, तो वह अपने भाई को याद की, अर्थात भगवान को याद की। उस समय भगवान उपस्थित होकर के उसकी लज्जा की रक्षा किए हैं। तो यह कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी भाई बहन या का प्रेम जो है वह अटूट होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए आपको हर समय खड़ा रहना चाहिए। आज के दिनों में जो है ये सब वो डिजिटल चीज़ आकर के जो है हमारे समाज को भ्रष्टता की ओर ले जा रहा है। ये सब चीज़ से जो है बचना चाहिए आदमी को। और ये रक्षाबंधन पर यह संकल्प लें कि हम अपने परिवार के प्रति, हम अपने भाई बहन और परिवार के प्रति समर्पण रहेंगे और श्रद्धा रखेंगे, तो ये रक्षाबंधन जो है सटीक है। मुजफ्फरपुर के भीकनपुर पंचायत स्थित न्यू डॉक्टर्स कॉलोनी की सड़क बदहाल, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH के नजदीक स्थित भीकनपुर पंचायत की न्यू डॉक्टर्स कॉलोनी की सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क के बीचों बीच बनाए नाले की स्थिति इतनी खराब है कि वह जगह जगह से टूट चुका है। बरसात के मौसम में सड़क जलमग्न हो जाती है और गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। सड़क के किनारे ही एक स्कूल भी स्थित है, जहां छोटे छोटे बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूटी और साइकिल से स्कूल आना जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे कई बार सांसद, विधायक और DM को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज होकर दर्जनों स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में इस सड़क से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। कई बार गाड़ियां इस नाले में फंस चुकी है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। दिक्कत यही है जो इस मोहल्ले में आज 2 साल से, इससे पहले अच्छा भला ये रोड था, 2 साल हुआ है। नया जब से ये बना है, बीच में नाला बना ये ग्राम पंचायत से, उसके बाद से जो इस रोड की दुर्दशा शुरू हुई है, कम से कम 50 लोग इसमें गिर करके पैर तोड़ लिए, हाथ तोड़ लिए, सर फटा है। आए दिन इस पर घटनाएं होती रहती हैं और इस पर इतना पानी लगता है, उसके बाद इतना कीचड़ है, जो सब दुर्घटना डेली हो रहा है और हम लोग इतना कष्ट में हैं। इतने लोग सब इधर रहने वाले हैं, 400 घर के करीब बस्ती है और सब लोग इतने तकलीफ में हैं। सांसद से कहा गया, विधायक से कहा गया, मुखिया जी से कहा गया, उसके बाद DM से कहा गया, सब प्रतिनिधि से कहा गया और प्रशासन से भी कहा गया। आज तक किसी के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। जानकारी मिला कि कुछ दिन पहले इस रोड का जो है निर्माण कराया गया था, कुछ साल पहले। हाँ, 2 साल पहले वही हुआ है, बीच में नाला बना है, उसके बाद से स्थिति खराब हो गई है। नाला मौत का बड़ा दुर्घटना का कारण बन रहा है ऐसे में। अरे रोज दुर्घटना होती है, बड़ा दुर्घटना नहीं, रोज आए दिन दुर्घटना हो रही है, आए दिन रोज गिर रहे हैं लोग। कभी विरोध प्रदर्शन किए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। क्या DM साहब के यहाँ 5 बार गए हैं, 5 बार सांसद जी से बोले हैं, विधायक जी से बोले हैं, BDO जी के यहाँ जा करके बोले हैं। कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया है, कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया है। आगे क्या मांगे है? क्या मांग है? हम लोग को न
वोट देंगे और न किसी को घुसने देंगे मोहल्ले में नहीं घुसने किसी को घुसने नहीं देंगे। कोई प्रतिनिधि आवे किसी को घुसने नहीं कौन देंगे। सा रोड ये बोलता है गली? न्यू डॉक्टर्स कॉलोनी के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे हुआ? भिखनपुर पंचायत में SKMCH के जस्ट बगल में। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा नाम शंकर कुमार शर्मा है। यही 7 नंबर रोड में हम, निवासी आप हाँ हाँ, हम लोग अस्थायी निवासी हैं। यहाँ जो भी हैं सब अस्थायी निवासी हैं सब। तो पूरा इतना दूर ठोना, इतना बड़ा पानी में हम लोग बच्चे को लेकर कैसे जाते होंगे फिर? छोटे छोटे बच्चे गोदी में लेके जाते हैं। अच्छा, और पूरा गाड़ी उड़ी से भी बहुत दिक्कत होता है। बीच मोटरसाइकिल में ही में नाला टूटा हुआ है, ऐसे बच्चे अगर इधर उधर करेंगे तो गिर सकते हैं। हाँ, गिर जाएंगे, पूरे गिर जाएंगे। आप लोग इसी गली में रहते हैं? रहते नहीं है, बच्चे लोग यहाँ पढ़ता है तो लेने जाते हैं ना, मजबूरी है स्कूल कहीं है। ना कहीं। हाँ, मजबूरी। मांग है कि बने इस रोड? हाँ हाँ, बने। कब से देख रहे हैं ये आप लोग? हम लोग तो 4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज में जॉब है, हम लोग इसी में रह रहे हैं। बच्चे लोग यहाँ पढ़ती है, बहुत परेशानी दिक्कत बहुत होता ज्यादा हो रही है। है। हाँ, आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।